बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया और 3 का एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे हैं। इसमें हमने 4 क्वेश्चन किए, अभी 5वां जो क्वेश्चन है इसको हम करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये आपको स्क्रीन पर ये इसका जो स्टेटमेंट है वो नज़र आ रहा है कि OAB हमारे पास एक ट्राइंगल है। ये आपको OAB ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ठीक है ना। इसमें OA साइड का जो मैग्नीट्यूड है ये A के बराबर है, ठीक है। OB का जो मैग्नीट्यूड है वो B के बराबर है। इसके अलावा हमें बताया है कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ OA। M जो है ये M, ये OA का क्या है, ये मिड पॉइंट। हमारा जो पहला पार्ट है ये इसी के साथ रिलेटेड है, तो फिर इसको देखेंगे ना कि इससे फिर क्या आता है OM का मैग्नीट्यूड जो है। अच्छा, इसके बाद लिखा है कि एंड G लाइज ऑन MB, और G जो है ना ये MB के ऊपर आ रहा है। इसके जो वो इसका जब पार्ट आएगा तो इसके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमें एक हिंट सा दिया है कि MG का जो मैग्नीट्यूड है ये GB का क्या है, ये हाफ है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ स्टेट, इन टर्म्स ऑफ AB, तो हमारे जितने भी रिज़ल्ट हैं ये आपको 4 इसके रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं, ये हमने मालूम करने हैं। और इन सब को हमने इन टर्म ऑफ A और B, यानी कि हमारे रिज़ल्ट में सिर्फ क्या आएगा, A और B आएगा, ठीक है ना। तो आइए इसका पहला पार्ट शुरू करते हैं। OM स्टूडेंट, अगर आप डायग्राम में देखें, ये OA का जो मैग्नीट्यूड है ये A के बराबर है, ठीक है। और हमसे यहाँ पर क्या मांग रहे हैं, हमसे सबसे पहले OM मांग रहे हैं, OM ये मांग रहे हैं। इसको अगर आप देखें OM को, ये डिस्टेंस है, ये देखें, ये OM है। तो ये क्या है, ये OA का हाफ है, OA का क्या है, हाफ है। लेकिन OA का मैग्नीट्यूड तो हमें दिया गया वो किस चीज़ के बराबर है, A के बराबर है, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, A/2 आ जाएगा। लिहाजा OM जो है ना वेक्टर, इसको हमने इन टर्म्स ऑफ A ड्रा किया है कि इसका आंसर क्या आता है, A/2 आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये इसका ये पहला पार्ट हो गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है इसको यहाँ पर कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा पार्ट हमसे क्या मांग रहे हैं, MB मांग रहे हैं, MB। तो MB स्टूडेंट, आपको ये MB नज़र आ रहा है, ये MB, ये हमने मालूम करना है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम देखें इन ट्राइंगल OMB, वी हैव दैट, ठीक है ना। तो देखें OB किस के बराबर है, OB इज इक्वल टू, ये मैं चलो यहाँ पर रफ में बना लेता हूँ, अलग फिर आपके लिए आसानी होगी। ये OMB ट्राइंगल जो है, ठीक है। तो ये किस के बराबर आएगा, ये OB का स्टूडेंट हमें पता है, OB किस के बराबर है, B के बराबर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आप देखें OM का भी हमें पता है, OM हमने मालूम किया, ये किस चीज़ के बराबर है, ये A/2 के बराबर है, ठीक है ना। तो OB इस ट्राइंगल में किस के बराबर होगा, ये OM और प्लस देखिए OM हेड टू टेल रूल के बेस पर, और MB हमारा जो टारगेट है स्टूडेंट वो क्या है, वो MB मालूम करना है, ठीक है ना। तो MB को ये देखें, इससे ये OM इस तरफ ले आए तो ये प्लस है, OM प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू MB। तो इसको मैं ज़रा सेट कर लेता हूँ। MB किस के बराबर आ जाएगा, OB माइनस OM। तो स्टूडेंट, अब इसकी वैल्यूज़ हम लगा रहे हैं। देखिए MB विच इज़ इक्वल टू OB किस के बराबर है, OB यहाँ पर आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहे हैं, B के बराबर है, बीच में ये माइनस हो गया। और इसी तरह OM जो है हमने ऑलरेडी मालूम किया किस के बराबर है, A/2 के बराबर है। तो स्टूडेंट, इसका ये आंसर भी सही है। अगर आप इसका LCM करना चाहें तो यहाँ पर आप देखें MB इज़ इक्वल टू, इससे आ जाएगा 2B माइनस A होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी इसका आंसर है। तो स्टूडेंट, हमारे पास 2 आंसर आ गए। पहला आंसर क्या है, वो है OM का पहले पार्ट का, इसका आंसर हमारे पास है A/2। इसको यहाँ पर सेट पर लिख ले तो ये दोबारा इसमें रिपीट होंगे। और इसी तरह MB जो है ना ये किस के बराबर है, ये 2B माइनस A/2 के बराबर है। या MB को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये B माइनस A/2 के बराबर है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारा तीसरा पार्ट है MG का, ठीक है। तो MG अगर आप देखें MG, तो पहले हम इसको G को ड्रा करते हैं कि ये G कहाँ पर आता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें जो कंडीशन दिया कि इसको आप स्टूडेंट ज़रा देखें, MG में इसमें एब्सोल्यूट नहीं लगा रहा हूँ, 1/2 GB, 1/2 GB। तो स्टूडेंट, अगर आप
जी बी को इधर लाएं तो एम जी डिवाइडेड बाई जी बी। मैं ज़रा इसका रेशो ड्रा कर रहा हूँ 1/2। तो इसको हम रेशो में इस तरह लिखते हैं कि एम जी रेशो जी बी विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो एम से जी का जो तकरीबन फासला है क्या है, यानी कि जी जो है ना ये एम के ज़्यादा करीब है, इसका रेशो 1/2 आपको नज़र आ रहा है, तो जी तकरीबन यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये 1/2 आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं इन तीनों पॉइंटों को। ये स्टूडेंट अगर आप देखें ये तीनों पॉइंट जी एम और बी ये एक ही लाइन के ऊपर है, तो उसका स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक लाइन सा बना लेता हूँ। ये देखें ये एम है, ये जी है और ये क्या है बी है। तो स्टूडेंट कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर के एक ही लाइन के ऊपर तीन पॉइंट जब हो तो इसके लिए फिर ये कंडीशन होता है कि एम बी जो है ना एम बी ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये एम बी ये पूरा, ठीक है ना, ये बराबर होगा एम जी और प्लस जी बी के बराबर होगा, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें एम जी को, ये एम जी आपको नज़र आ रहा है और ये क्या है जी बी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है, वो एम जी को मालूम करना है। एम जी हमारा टारगेट है, ये आप जहन में रखें कि ये क्या है हमारा टारगेट है, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट आप देखें एम बी विच इज़ इक्वल टू, और एम बी ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर मौजूद भी है, ठीक है ना, ये रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास है, ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना। एम जी हमारा टारगेट है, जी बी को आप स्टूडेंट यहाँ पर देखें इसी कंडीशन को स्टूडेंट मैं दोबारा ले रहा हूँ, आप यहाँ पर इसको देखें एम जी विच इज़ इक्वल टू जी बी बाई 2, ये 1/2 जी बी, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये 2 आप इधर लाएं, यहाँ पर डिवाइड है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा एम जी विच इज़ इक्वल टू जी बी। तो स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि जी बी किस चीज़ के बराबर है, जी बी बराबर है 2mg के। तो स्टूडेंट हमारा काम यहाँ पर बहुत आसान हो गया है, प्लस जी बी की जगह क्या लिखे 2mg लिखे, ठीक है ना स्टूडेंट, बहुत ही इजी स्टेप हो गया। अब आप देखें एम बी विच इज़ इक्वल टू, और सुनिए इसके ऊपर आप वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या लगा सकते हैं, ये बार भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये दो लाइक टर्म्स हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3mg। अब स्टूडेंट आप अपने टारगेट पे नज़र रखें, हमारा टारगेट क्या है, वो mg को मालूम करना है, यानी कि mg ये हमारा टारगेट है। ये तो इस 3 ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगी, या आप लोग लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा mg। अच्छा स्टूडेंट आपको पता है कि एम जी की वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी मालूम है, एम बी की सारी वैल्यू, एम बी की वैल्यू यहाँ पर हमने लिखी हुई है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, या इसकी ये वैल्यू लगाएं या इसकी ये वैल्यू लगाएं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये हम ऊपर वाली यहाँ पर हमने इसका एलसीएम किया था, ये वाली वैल्यू लगा लेते हैं। तो इस एम बी की जगह मैं क्या लगा रहा हूँ, ये वैल्यू लगा रहा हूँ, तो यह आ जाएगा 2b माइनस a बाई 2। ये स्टूडेंट मैंने ये एम बी की वैल्यूज़ लगाई इस एम बी की जगह, नीचे क्या लिखा है 3 लिखा है और यहाँ पर क्या है एम जी। तो स्टूडेंट मैं ज़रा रिजल्ट को सेट लिख रहा हूँ, यहाँ पर एम जी हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये आ जाएगा 2b माइनस a होल डिवाइड बाई 2 3 0 6। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि हमारे पास एम जी जो है ये इन टर्म ऑफ a और b ये किस तरह आता है, ये 2b माइनस a बाई 6 के बराबर आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया तीसरा पार्ट। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम आते हैं इसका जो आखिरी पार्ट है ओ जी। तो ये ओ जी इन टर्म ऑफ ए और बी किस चीज़ के बराबर होगा, स्टूडेंट देखें यहाँ पर देखिए ओ जी ये लाइन आते हैं, देखिए ये ओ जी लाइन हो गया, ओ जी लाइन हो गया या ओ जी वेक्टर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट एक ट्रायंगल सा बन रहा है, यहाँ पर पंजाब वाले कहते हैं ना निका सा, यहाँ पर एक निका सा ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना, छोटा सा ट्रायंगल बन गया। तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये देखें ये मैं इसको अलग बना रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया ओ, ये हो गया एम और ये हो गया जी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको देखे हेड टू टेल रूल के बेस पर हम क्या करते हैं कि ओ जी बराबर है किस चीज़ के बराबर, कि सिंस ओ जी इज इक्वल टू ये बराबर है ओ एम और प्लस एम जी
जी स्टूडेंट, अगर आप हमारे प्रीवियस रिजल्ट को देखें, इसमें ओ एम की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और एम जी की वैल्यू भी हमारे पास ये अभी इससे पहले जो पार्ट हुआ था इसमें हमने मालूम की है। बस सिर्फ वैल्यूज़ लगाने हैं। तो ओ जी विच इज़ इक्वल टू ओ एम किस चीज़ के बराबर है, ए डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद प्लस और एम जी हमारे पास मौजूद हैं 2b माइनस ए और होल डिवाइडेड बाई 6। तो स्टूडेंट ये एलसीएम आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर एलसीएम इसका क्या आ रहा है, एलसीएम इसका आ रहा है 6, ठीक है ना। तो 6 को 2 से डिवाइड करें 3 आता है, तो 3 को ऊपर नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें 3a आ जाएगा। और एलसीएम के ऊपर जो नंबर होता है उसको हम इसी तरह लिख लेते हैं 2b माइनस ए। अब जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहे हैं ओ जी जो है हमारा जो आखिरी टारगेट है इन टर्म ऑफ ए और बी हमने मालूम करना, इसको सिंप्लीफाई करें। ये 3a से a गया तो क्या रह गया, 2a आ गया, प्लस 2b ये हो गया, होल डिवाइडेड बाई 6। तो ओ जी हमारे पास आ रहे हैं कि इन दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से a प्लस बी और डिवाइडेड बाई 6। तो ये 2 और ये कैंसिल करें तो हमारे पास ओ जी आ रहा है, ओ जी विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी और डिवाइडेड बाई 3। स्टूडेंट ये हमारा आ गया आखिरी आंसर ओ जी का। इसको हमने इन टर्म ऑफ ए और बी मालूम कर लिया है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो अब क्वेश्चन नंबर 6 शुरू हो रहा है और इसमें लिखा है स्टेटमेंट में कि इन ट्राइंगल्स ओ पी आर द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज़ एम। स्टूडेंट ये आपको ओ पी आर ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ठीक है ना। इसमें लिखा है कि द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज़ एम। पी और आर का जो मिड पॉइंट है ये एम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसके पोजीशन वेक्टर्स कह सकते हैं या इसके मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। आपको दिए गए ओ पी का मैग्नीट्यूड पी के बराबर है और ओ आर का मैग्नीट्यूड आर के बराबर है, ठीक है। ये भी हमें दिया गया है। तो हमने नीचे जो आंसर ये इन्होंने हमसे रिज़ल्ट मांगे पी आर एम, पी एम और ओ एम, ये इन टर्म ऑफ पी और आर, ठीक है ना, जो कि आपको दो वेक्टरों के मैग्नीट्यूड नज़र आ रहे हैं। हमने ये तीनों रिज़ल्ट जो है ना वो इन्हीं के बेस पे मालूम करना है, यानी कि रिज़ल्ट में हमने पी और आर को लाना है। तो आइए स्टूडेंट इसका पहला पार्ट कर लेते हैं पी आर। पहला पार्ट है इसका पी और आर। तो स्टूडेंट मैं क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इन ट्राइंगल ओ पी आर वी हैव दैट। स्टूडेंट आप देखें, मैं लिखता हूं यहां पर कि ओ आर इज इक्वल टू, ये ओ आर जो है ये किस चीज़ के बराबर है, ये ओ पी और प्लस पी आर के बराबर है, ठीक है ना। स्टूडेंट ये देखें, मैंने स्टूडेंट ये हेड टू टेल रूल के बेस पर आपको नज़र आ रहा है, ये ओ आर जो था ये बराबर ले लिया ओ पी और पी आर के, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप था। अब स्टूडेंट हम ज़रा अपने रिज़ल्ट पे नज़र रखेंगे। रिज़ल्ट हमसे मांग क्या रहा, हमसे पी आर मांग रहे हैं, ठीक है ना। ये पी आर हमसे मांग रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट पी आर, इसको यहीं पर छोड़ दे, इससे ओ पी इस तरफ ले आए, यानी कि ओ आर माइनस ओ पी। और स्टूडेंट ये तो बहुत सिंपल बन गया। ओ आर का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास है और वेक्टर ओ पी का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि पी आर जो है किस चीज़ के बराबर हो गया, ओ आर किस चीज़ के बराबर है, ये आर के बराबर है, माइनस और दूसरा क्या है ओ पी, ये किस चीज़ के बराबर है, ये पी के बराबर है। तो स्टूडेंट हमारा पहला जो रिज़ल्ट है पी आर का इन टर्म ऑफ आर और पी हमने मालूम किया, जो कि किस चीज़ के बराबर है, आर माइनस पी के बराबर है, ठीक है ना। अच्छा, अब स्टूडेंट हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। और दूसरे पार्ट में क्या है, पी एम मांगा है इन टर्म ऑफ आर और पी। तो स्टूडेंट आप देखिए ये पी एम ये मांग रहे हैं, ठीक है ना, ये देखिए। और ये एम स्टूडेंट आपको पता है कि ये आर और पी का मिड पॉइंट है, यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है, स्टेटमेंट में। तो स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ कि सिंस पी एम किस चीज़ के बराबर है, ये पी आर का किया है मिड पॉइंट है ना, किसी भी चीज़ को 2 से डिवाइड करें तो ये मिड देता है, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू, अब पी आर स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे पास ये किया है ऊपर मौजूद है, तो इस पी आर की जगह लिखे आर माइनस पी और होल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा दूसरा जो पार्ट है ये बहुत आसानी से हमें हासिल हुआ, विच इज़ इक्वल टू आर माइनस पी और डिवाइडेड बाई
2। ये हमारे पास आ गया है दूसरा पार्ट। तो स्टूडेंट इसको आप यहाँ पर रफ में लिख सकते हैं, शायद ये फिर रिपीट हो जाए। पी आर किस चीज़ के बराबर था, ये आर माइनस पी के बराबर है, और पी एम जो है ये किस चीज़ के बराबर, ये आर माइनस पी बाई 2 के बराबर है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसका आखिरी पार्ट जो है वो क्या है, वो हमने ओ एम मालूम करना है। ये आपको ओ एम नज़र आ रहा है, इसको इन टर्म ऑफ पी और आर हमने मालूम करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम ज़रा इस तरह करते हैं कि ये आप एक लाइन ड्रा करें, ये देखिए ओ एम का। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक छोटा सा ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ये देखिए ये ट्रायंगल। इसको चलो मैं यहाँ पर अलग बना रहा हूँ, ये देखिए ये ओ पी और एम हो गया। ठीक है ना। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ओ एम विच इज़ इक्वल टू किस इसके बराबर हैं, ओ पी और प्लस पी एम। ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये इसके लिए वेक्टर आप इसके ऊपर बार लगाए तो ये आ जाएगा ओ एम विच इज़ इक्वल टू ओ पी। स्टूडेंट ओ पी तो हमें ऑलरेडी पता है ये किस इसके बराबर है, ये पी के बराबर है, और प्लस पी एम जो है, पी एम अभी हमने मालूम कर लिया है ये पार्ट 2 में, ये किस इसके बराबर है, आर माइनस पी बाई 2 के बराबर है। ठीक है। तो अब इसका हम एलसीएम कर लेते हैं। स्टूडेंट ये एलसीएम सी के 2 इसका एलसीएम हो गया। 2 के ऊपर जो आपको ये नज़र आ रहा है ना आर माइनस पी, ये अनचेंज होगा, इसी को आपने कुछ नहीं कहना, इसको इसी तरह लिखना है। इसके नीचे 2 नहीं तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एडवांस एलसीएम है तो ये आ जाएगा 2p प्लस आर माइनस पी। तो स्टूडेंट हमारा आंसर हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है ओ एम इज इक्वल टू ये p है और ये p है, लाइक टर्म है तो 2p से p गया, क्या गया, p आ गया, प्लस r को इसी तरह लिख ले होल डिवाइडेड बाई 2। और स्टूडेंट ये हमारा आ गया है तीसरा पार्ट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें ओ पी का मैग्नीट्यूड दिया था, ओ आर का मैग्नीट्यूड दिया था, और एम एज अ मिड पॉइंट आया था किस चीज़ का, पी और आर का। तो इसके बेस पर हमने ये 3 पार्ट मालूम किए, पी आर, पी एम और ओ एम इन टर्म ऑफ पी और आर। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें पॉलीगॉन का जिक्र है। पॉलीगॉन पहले क्वेश्चन में भी इसका जिक्र मौजूद था। तो स्टूडेंट पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन का जो वर्ड आपको नज़र आ रही है इसके 2 हिस्से हैं। एक है पॉली, पॉली का मतलब होते हैं स्टूडेंट मैनी, ठीक है, और दूसरा हिस्सा इसका गान। ठीक है ना। गान का मतलब होता है एंगल। ठीक है ना। तो देखिए नाम से जाहिर है पॉलीगॉन वो शेप जिसमें बहुत ज़्यादा एंगल आ जाए। ठीक है ना। मैनी एंगल यानी कि 3 से ज़्यादा इसमें एंगल आ जाए। तो स्टूडेंट इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, और इसका एक है रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन, अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो रेगुलर पॉलीगॉन का है। तो रेगुलर पॉलीगॉन स्टूडेंट उसको कहते हैं कि जिसके सारे इंटीरियर एंगल आपस में के, ये स्टूडेंट आपको इसके एंगल नज़र आते हैं, ये बी वर्टेक्स पर एंगल बनते हैं, इधर बी एंगल बनता है, ये सारे इसके एंगल होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर हेक्सागन वो शेप होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो एंगल हो यूज़ होंगे इंटीरियर एंगल, ये सारे के सारे बराबर हो। पॉलीगॉन के जो भी इसके जो भी टाइप सारे अभी हम इसको पढ़ने जा रहे हैं कि पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, हेप्टागन होता है। ठीक है ना। तो इसमें जब रेगुलर का वर्ड आ जाते हैं रेगुलर का, तो रेगुलर का मतलब ये है कि इसके फिर इंटीरियर एंगल सारे बराबर होंगे और उसके जो साइड्स हैं वो बराबर होंगे। ठीक है ना। अगर रेगुलर का वर्ड इसके साथ ना आया हो, सिर्फ पॉलीगॉन यानी कि इसमें हेप्टागन आया हो या पेंटागन आया हो या नोनागन आया हो या डीकागन आया हो, तो रेगुलर का वर्ड ना हो, तो फिर इसमें क्या होगा कि इसके जो एंगल आते हैं इंटीरियर एंगल, इसमें कोई एंगल इसमें चेंज होगा। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं इसके जो टाइप्स हैं पॉलीगॉन के। इसमें पहला है पेंटागन का। पेंटागन स्टूडेंट पेंटा 5 को कहते हैं। तो वो पॉलीगॉन जिसके 5 साइड्स होते हैं, पॉलीगॉन की वो किस्म जिसमें 5 साइड्स होते हैं, इसको पेंटागन कहते हैं। इसके बाद है हेक्सागन, जो कि यहाँ पर हमारे हेक्सागन जो हमारे क्वेश्चन 7 का हिस्सा है। तो इसमें क्या होते हैं 6 साइड आएंगे जिसके 6 साइड्स होते हैं। रेगुलर का वर्ड आ गया इसके साथ, तो फिर इसके 6 के 6 एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा इसके बाद क्या है इसके हेप्टागन।
हेप्टागान। तो हेप्टागान में फिर क्या होंगे, 7 एंगल होंगे और 7 ही साइड्स होंगे इसके बाद हैं अक्टागान। अक्टागान में क्या होते हैं, इसके 8 एंगल होंगे और 8 साइड्स होंगे। इसके बाद हैं नन्नागान और इसमें फिर क्या होंगे, 9 साइड होंगे और 9 एंगल होंगे। और इसके बाद इसमें क्या है, डी का गाना। इसमें क्या होंगे फिर 10 एंगल होंगे इसके, ठीक है, और 10 इसके क्या होंगे, इसके साइड्स होंगे। तो स्टूडेंट ये कुछ ना कुछ मैंने पॉलीगॉन के बारे में आपको बता दिया कि पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, वो शेप जिसमें मैनी एंगल होते हैं, ठीक है ना। इसके कुछ टाइप्स भी मैंने आपको बता दिया, पेंटागान होता है, हेक्सागान होता है, हेप्टागान होता है, एक्टागान होता है, नैनोगान होता है और डी का गान होता है। और ये मैंने इसके आपके साइड्स या एंगल आपको क्या कि नहीं आपको लिखवा दी है कि इसमें क्या होते, 5 एंगल होंगे पेंटागान में और हेक्सागान में 6 होंगे, इसमें 7 होंगे, फिर दूसरे में अक्टागान में 8 होंगे, ननागान में फिर 9 होंगे और डीगागान में क्या होंगे, 10 होंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 के मैंने कंसेप्ट आपको करवा लिए कि रेगुलर हेक्सागान क्या होता है और पॉलीगॉन होता क्या है और पॉलीगॉन का फिर रेगुलर केस कौन सा होता है, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ABCDEF इज़ अ रेगुलर हेक्सागान एंड O इज़ इट्स सेंटर। आपको ये नज़र आ रहा है ABCDEF, ये आपको एक हेक्सागान नज़र आता है, हेक्सा जिसके 6 साइड होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसका क्या है, इसमें हमें 2 वेक्टर्स जो AB और BC इसके मैग्नीट्यूड दिए गए, AB x के बराबर है और BC y के बराबर है। और इसके अलावा हमें ये भी बताया गया है कि O जो है ये इसका क्या है, इसका सेंटर है, इसी हेक्सागान का क्या है, सेंटर है। तो अब हमें यहाँ पर हमसे 4 पार्ट मांगे, AC AO CD और BF। तो इसको हमने इन टर्म ऑफ क्या मालूम करना है, x और y मालूम करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट आते हैं हम अपने पहले पार्ट की तरफ, सोल्यूशन देके इसका। टू फाइंड AC इन ट्राइंगल, ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल स्केच कर रहा हूँ, आप देखिए ये ट्राइंगल, ठीक है, ये। तो इसको मैं यहाँ पर रफ में बना लेता हूँ। इस शेप का एक ट्राइंगल आ रहा है, ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। A भी हमें पता है x के बराबर हैं और B से हमें पता है y के बराबर हैं। तो अब आप देखें, इन ट्रायंगल ABC वी हैव दैट स्टूडेंट, आप देखें AC जो है, AC किस के बराबर आएगा, ये बराबर है AB और प्लस BC के। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल पार्ट है। तो AC हमारे पास आ गया, AB किसके बराबर, AB हमें दिया गया है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, x है और प्लस BC का क्या है, वो y है। तो हमारा पहला पार्ट हो गया है AC इन टर्म ऑफ x और y, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट, इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का वो किया है, वो AO मालूम करना है, AO मालूम करना है। तो अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं एक डायगोनल ड्रा कर रहा हूँ थ्रू O, ये ज़रा आप स्टूडेंट देखें, ये देखें, ठीक है ना। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, AO मालूम करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए आप देखें आपको स्टूडेंट्स पता है क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ लिया था कि किसी भी रेगुलर हेक्सागान का जो डायगोनल होता है, यानी कि AD जो है, ये 2 इसका कोई भी साइड है, यहाँ पर हम साइड इसका पैरेलल साइड कौन सा है, वो BC लेते हैं। आप स्टूडेंट कह सकते हैं कि यहाँ पर BC भी पैरेलल है, तो ये भी इसका पैरेलल है AD डायगोनल का। लेकिन उसकी EF क्या हमें मैग्नीट्यूड नहीं दिया गया है, BC का मैग्नीट्यूड हमें डेटा में दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 2BC। लिहाजा AD विच इज़ इक्वल टू क्या जाएगा, 2 और BC किसके बराबर, BC का मैग्नीट्यूड हमारे पास है y के बराबर, ठीक है ना। ये तो पूरे डायगोनल का मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन स्टूडेंट हमसे क्या मांग रहे हैं, हमसे तो AO मांग रहे हैं। और AO को अगर आप देखें, ये O जो है ना, ये अगर इस रेगुलर हेक्सागान का सेंटर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये O जो है ये A और D का मिड पॉइंट है। समझा रही बात की। तो ये AO जो है किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा AD/2, यानी कि ये AD का किया है, मिड है। तो स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है
कि ए ओ इज इक्वल टू ए डी, तो अभी हमने मालूम कर लिया किस के बराबर है, 2y के बराबर है और डिवाइडेड बाई ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ए ओ हमारे पास आ गया किस के बराबर, y के बराबर। तो स्टूडेंट ये दूसरा पार्ट इसका हो गया है। ए सी भी हमने मालूम कर लिया x प्लस वाई के बराबर इन टर्म ऑफ x और y, देखे रिजल्ट में सिर्फ x और y है। और ए ओ भी हमने मालूम कर लिया, इसमें देखे हमने इसको इन टर्म ऑफ y मालूम कर लिया, ठीक है ना। तो इसके दो पार्ट हो गए, ए सी और ए ओ। अच्छा स्टूडेंट, अब हम आते हैं इसका जो तीसरा पार्ट है सी डी। स्टूडेंट इसमें आप देखें ये जो आपको डायग्राम रेगुलर हेक्सागन का नज़र है, इसमें मैं अब ये ट्रायंगल लेने वाला हूँ, ये देखें ए सी डी ट्रायंगल है, ठीक है। चलो स्टूडेंट मैं इसको यहाँ पर रफ में बना लेता हूँ, ये ए हो गया, ये सी हो गया और स्टूडेंट ये क्या हो गया, डी हो गया। तो इसका शेप मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए डी जो है, ठीक है ना, ए डी ये किस के बराबर हैं, ए डी जो है ये बराबर है ए सी और प्लस ए डी बराबर है ए सी प्लस सी डी। अच्छा स्टूडेंट, हमारा जो टारगेट है वो क्या है, वो सी डी मालूम करना है, यानी कि ये सी डी जो है ना ये हमारा क्या है, टारगेट है। लिहाजा मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि ए डी माइनस ए सी विच इज़ इक्वल टू सी डी, या फिर इसको इस तरह लिखते हैं कि सी डी विच इज़ इक्वल टू ए डी और माइनस ए सी। सही है स्टूडेंट, इसकी अगर आप वैल्यूज़ को देखें, ए डी हमारे पास ऑलरेडी मैंने आपको इसका बताया था कि ये किस के बराबर है, ये हमारे पास इससे पहले पार्ट में आए थे, ये 2y के बराबर है। ए डी किस के बराबर, ये डायगोनल जो है ये 2y के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड माइनस, और ए सी स्टूडेंट इससे पहले पार्ट हमने कर लिया है कि ए सी किस के बराबर है, ये x प्लस वाई के बराबर है, x प्लस वाई के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऊपर इसको देखें, सी डी हमारे पास आ रहा है इस तरह 2y, ये आपको नज़र आ रहा है 2y, और ये ब्रैकेट को माइनस से मत तो इसके साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई। तो सी डी स्टूडेंट हमारे पास इस तरह आ रहा है, 2y से y गया तो क्या आता है y और माइनस x, ये 2y और y लाइक टर्म है, इसके कोफिशिएंट हमने प्लस माइनस किए और इसके बाद x का दूसरा लाइक टर्म है, तो ये इसी तरह हमने लिख लिया है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या गया है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट यानी कि सी डी आ गया है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अभी इसका जो आखिरी पार्ट है बी एफ, ये बी एफ हमने मालूम करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट मैं ज़रा इसको सेट करता हूँ, ये डायग्राम को देखिए, ये बी एफ ये, ठीक है ना। तो इसका मैं चलो यहाँ पर अलग ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये देखें, ये ए, ये बी और ये एफ, ठीक है। ये एक्स हमारे पास मौजूद है और अब इसके बाद बाकी इसका जो काम है हम इसको स्टेटमेंट के थ्रू कर लेते हैं या इक्वेशन के थ्रू कर लेते हैं। तो बी एफ जो है, बी एफ किस चीज़ के बराबर हो गया, ये बी एफ ये जो है ना, ये बी ए और प्लस ए एफ के बराबर है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप ज़रा इसको देखें, ये ए बी जो है ना, ये ए बी ये बराबर है बी माइनस ए के, किस चीज़ के बराबर है, बी माइनस ए के बराबर है। और बी ए जो है ना ये बराबर है बी ए, ये किस चीज़ के बराबर है, ये ए माइनस बी के बराबर है। वेक्टर सम और डिफरेंस, इसके बाद जो एक्सरसाइज आ रहा है इसमें इंशाल्लाह इसको फिर डिटेल से पढ़ेंगे, बस फिलहाल आप इतना सीखें कि ए बी, ठीक है ना, ये बी से ए को माइनस करेंगे, बी ए किया है, इस ए से बी को माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें देखिए चेंज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये बी ए जो है ना ये किस चीज़ के बराबर है, ये माइनस ए बी के बराबर है, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पर एक आ रहा है। तो इस बी ए को देखे मैं स्टूडेंट इसको इस तरह लिख रहा हूँ कि बी एफ विच इज़ इक्वल टू, बी एफ क्या है, हमारा आखिरी पार्ट है। तो इस ए बी को मैं इस तरह स्टूडेंट लिख सकता हूँ कि माइनस ए बी, ठीक है, और प्लस, और इसके अलावा स्टूडेंट आप अगर ए एफ को देखें, ए एफ हो, ये ए एफ हम पे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ए एफ, ये स्टूडेंट देखिए, ये ए एफ आपको ये नज़र आ रहा है, ए एफ, ठीक है। ये साइड हो और ये सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है, सिंस ए एफ पैरेलल टू
सी डी, लेकिन सी डी तो हमारे पास देखें मौजूद है, सी डी का रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, हमने किया है, ये ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं वाई माइनस एक्स। तो जब ये पैरेलल है तो इस ए एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं सी डी लिख सकता हूँ। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पर हमने दो कंसेप्ट ड्रा कर लिए, एक बी ए की जगह हमने माइनस ए बी लिख लिया, एक ये ए एफ हो, चूंकि सी डी का पैरेलल है लिहाजा मैंने इसकी जगह सी डी को लगा लिया है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखिए बी एफ वेक्टर विच इज़ इक्वल टू माइनस, इसी तरह मैंने लिख लिया है, और ए बी तो स्टूडेंट हमें पता है, हमें दिया गया कि ये एक्स के बराबर, इसकी जगह मैंने एक्स लिख लिया है, ठीक है ना। और प्लस इसके बाद क्या है, सी डी है, और सी डी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये वाई माइनस एक्स के बराबर हैं। तो स्टूडेंट बी एफ हमारे पास कुछ इस तरह आ रहे हैं कि ये माइनस एक्स और ये अब माइनस है, इस जगह माइनस 2x और प्लस वाई जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर बी एफ विच इज़ इक्वल टू वाई प्लस ही इसको आगे करें माइनस 2x। तो स्टूडेंट ये इसका आ गया आखिरी पार्ट। स्टूडेंट ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 जो है ना ये ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ज़्यादातर काम जो किया है वो रेगुलर हेक्सागन पे किया है, और पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन रेगुलर हेक्सागन का था। इसके अलावा हमने ट्रायंगल को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह बाकी एक्सरसाइज 3.2 को हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।